नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान सरकार के एक फैसले ने थार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। वो फैसला जिसे सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने तुगलकी फरमान बताया, तो हरीश चौधरी ने कहा कि थार की पीठ पे खंजर घोंपा गया। इसकी वजह यह है कि फैसला उस वक्त आया जब दिवाली की अगली शाम लोग खुशियां मना रहे थे, और उसी वक्त ऐसा फैसला आता है जब एक सांसद और विधायक भड़क उठते हैं। और अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। रविंद्र भाटी ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है। रविंद्र भाटी ने ट्वीट करते हुए लिखा, थार महोत्सव भारत के सबसे विस्तृत और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। शुष्क यानी सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के लोग सदियों से एक एक बूंद का मोल समझते हैं, और उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और प्राकृतिक समझ के आधार पर अनेक पारंपरिक जल संचयन प्रणालियां विकसित की। इन्हीं में खंडिन और टाका जैसी प्रणालियां हैं, तो यहाँ की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। हरीश चौधरी, उम्मीदवार राम बेनीवाल, रविंद्र भाटी के सवाल इसलिए जायज है क्योंकि टाका सिर्फ एक संरचना मात्र नहीं है। टाका पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी रूपी अमृत को बचाने वाला वो घड़ा है जो सूख गया तो वहां के जनजीवन को प्रभावित तो करेगा ही। हम और आप यहाँ बैठे मात्र 10 रुपए में पानी की बोतल 10 मिनट में ले सकते हैं, पर रेगिस्तान की बंजर जमीन पर नहीं। और ये बात हुक्मरानों को अब समझनी होगी। उन्हें सोचना होगा, जो गौ सेवा की बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं, क्या धरातल पर वो हो भी रही है? पहले ही ओरन और गोचर की जमीन को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब टाके पर यह फैसला मानो थार की जनता का गला घोटने के बराबर है। यही वजह है कि रविंद्र भाटी ने लिखा, हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश में टाका निर्माण पर रोक लगाने पर का निर्णय स्थानीय जीवन प्रणाली और जन संचयन दोनों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए दोहरी मार साबित होगा जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में टाका निर्माण पर रोक लगाना इस क्षेत्र की परंपरागत जल संस्कृति के साथ अन्याय है। यदि सरकार को टाका निर्माण के दुरुपयोग को लेकर इतनी चिंता है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार प्रायोजित जल शक्ति अभियान के तहत बाड़मेर जिले को देश में सबसे अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने वाला जिला बनाया गया। योजना के आधिकारिक डैशबोर्ड के अनुसार 2021 से 2024 तक लगभग 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और दावा किया गया कि 47,000 से अधिक जल संरचनाएं निर्मित की गई। वो कहां गई? केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बाड़मेर जिले के अधिकांश निगरानी केंद्रों पर भूजल स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि 2014 से 2024 के बीच निरंतर गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, मनरेगा योजना के अंतर्गत भी 2021 से 22, 2024 से 25 के बीच भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर 230 करोड़ रुपए से अधिक खर्च दर्शाया गया। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि इन संरचनाओं का कोई ठोस अस्तित्व नजर नहीं आता। आज बाड़मेर जिले के कई गाँव में पानी का TDS स्तर 7,000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक पहुंच चुका है, जिससे पानी न केवल अस्वास्थ्यकारक बल्कि अनुपयोगी भी बन गया है। इसलिए सरकार को टाका निर्माण पर रोक लगाने के बजाय वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। क्यों थार के क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है? क्यों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जल संरचनाओं को कोई ठोस परिणाम नहीं दिख रहा? और क्यों उन परंपरागत प्रणालियों को निशाना बनाया जा रहा है जो सदियों से इस मरुस्थल में जीवन को संभव बनाए हुए हैं? थार के लोग आधुनिक जल प्रबंधन के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सरकार को उनकी परंपराओं से सीख लेनी चाहिए, न कि उन्हें समाप्त करने वाले निर्णय लेनी चाहिए। सतत विकास का अर्थ तभी सार्थक होगा जब नीति और परंपरा में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, न कि टकराव। जहां भाटी ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी, तो वहीं भाटी के कट्टर विरोधी रहे हरीश चौधरी ने इस मामले में भारत सरकार से बात रखने की बात भी कही। हरीश चौधरी ने जहां पीएम मोदी और भजनलाल शर्मा से तीखे सवाल पूछे, तो वहीं सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है और एसी कमरों में बैठकर फैसला लिया गया। तो क्या वाकई बिना कुछ सोचे समझे फैसला लिया गया था? और अगर हां, तो सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब सांसद से लेकर विधायक तक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो फिर भजनलाल सरकार के किसी भी मंत्री का कोई जवाब इस पर क्यों नहीं आता?